जो यह जयंती मनाया जा रहा है, इस अवसर पर हर साल के भांति इस बार भी हमारे डोकरा के नौजवान साथियों, माताओं बहनों एवं इस मित्र के तमाम लोगों के सहयोग से यह झांकी डोकरा से निकलकर सरैया होते हुए फिर इंदिर गांव में घूमेगा। इस जयंती समारोह के अवसर पर जो झांकी निकला हुआ है, इसमें आए हुए तमाम माताओं बहनों नौजवान साथियों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ इस आयोजन करता के कि हर साल की तरह इस बार भी आपने इस तरह के झांकी निकालने का काम किया। मित्रों, आपको पता है कि हमारे संत गुरु रविदास जी हम रविदास जातियों का महान पूजनीय थे। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने गुरुकुल संत रविदास जी एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को चित्त पर मल्यार्पण पुष्पांजलि करते हुए मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आपको पता होगा कि हमारे पूर्वजों ने इस देश पर चवल वंश राजा हुआ करते थे। इस भारत देश पर 400 साल राज करने का काम किया, लेकिन आज हमारे रविदास जाति के लोगों का कोई पूछ नहीं है। इसका मुख्य कारण इस पर हम लोगों को समझना होगा। मित्रों, जब जिस समय हमारे जाति के लोग अनपढ़ समाज से चवल वंश राजा ने 400 साल 450 साल इस भारत देश पर राज किया, लेकिन आज इतना पढ़े लिखे नौजवान साथियों बुद्धिजीवी होते हुए भी आज हमारा लगता है कि न किसी जगह पर हम लोग कमी हुआ। इसलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे पूर्वज के लिखे देश के संविधान पर देश चल रहा है, लेकिन उस संविधान में लिखे हम दलितों का अधिकार आज तक कहीं न कहीं नहीं मिला और मारा जा रहा है, जिसका कारण आज आपका बेटा डॉक्टर मास्टर या नौकरी में जाने से कहीं न कहीं जो है कि पीछे पड़ रहा है। इसलिए मित्रों, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसलिए आपसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो बताओ मार्ग पर चलकर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आधा पेट खाने के लिए क्यों नहीं पड़े, लेकिन आप आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर प्राप्त करिए। शिक्षित होने के बाद आप एकदम संगठित होइए और आने वाला जो समय है उसमें आप अपने क्षेत्र हो चाहे जहाँ भी रहिए अपने समाज के लोगों के आगे बढ़ाने का काम कीजिए। यही मैं कहने के लिए आपसे आए हैं। दोस्तों, आज जो देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं अपने जाति के लोग कहीं कोई पूछ नहीं है, जबकि हमारा जनसंख्या जो बिहार में जो जनगणना हुआ है उसमें जो है कि 5% फ्री पॉइंट है, और इस राज्य में जिसका 3% जनसंख्या है उसको विधानसभा में 30 को 40 को 50 को विधायक चुन किया जाता है। केंद्र में बिहार से 4 को 5 को MP चुन किया जाता है, लेकिन आपको 5% 3% यानी कि तीसरा स्थान पर हम लोग हैं। लेकिन हमारा कहीं जहाँ तक कि आरक्षित सीट था उस सीट में भी हम लोग रविदास जाति के लोग जीत के नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग कहीं न कहीं हाथ पर हाथ धर के रखते हैं और कुछ लालच में आकर के अपना वोट का जो है कि अधिकार जो है उसको बेचने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों, आप अपने वोट को सोच समझ के दीजिए ताकि आपको बेटा विधानसभा जाए और आपका जो है कि अधिकार का लड़ाई लड़े, और तभी जाके आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा हुआ संविधान था आज आपको संत गुरु रविदास जी का जो सपना था वो पूरा होगा। नहीं तो आप तब तक अपने वोट के बेचते रहेगा, तब तक आपको इतना जितना भी झांकी निकल जाए आपका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए बताऊँ महलों दोस्तों नौजवान साथियों, आज से मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रणाम है, अदाब सलाम है कि आप आने वाला समय में अपने अधिकार को समझिए और अपने लोगों के आगे पहुंचाने का काम कीजिए। इसी तरह शब्दों के साथ आए हुए तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं जो हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित करो, इस धारा को जो जय हिंद, जय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और
रविदास जी 80 किलोमीटर से चल के आए हैं रविदास जयंती मनाने। सुने तो रविदास जयंती मना है 80 किलोमीटर से चल के आए हैं। कुछ बातों को 20 मिनट घटा दिल है कार है।